असल में मामला ये है अदील कि ये जो अभी अपोजिशन माजी की जो हुकूमत है, जो उस्मान बुज़दार एंड कंपनी और तहरीक इंसाफ के लोग, ये इंतजार ये कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से वो जो 30 दिन वाला फैसला है ना, क्योंकि 16 अप्रैल को इलेक्ट हुए हैं हमजा साहब और 16 मई तक उन्होंने इजलास को मौखर किया हुआ है। ये कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर वो फैसला आ जाए मुनहरिफ अरकान के खिलाफ। तो अगर खिलाफ फैसला आता है तो वो निकल जाएंगे, तो इनके नंबर गेम कम हो जाएंगे। तो नंबर गेम अगर 30-35 नंबर गेम कम होते हैं तो डेफिनेटली जो हमजा साहब है उनको वो कहेंगे इजलास बुला के जी कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो वोट बिल्कुल। ऑफ कॉन्फिडेंस में उन्हें मसला आ जाएगा लेने में। तो ये उनकी बताइए प्लानिंग कि ये है, गेम लेकिन गेम अभी भी चौधरी परवेज लाई साहब के हाथ में लगती है, क्योंकि चौधरी परवेज लाई साहब बहुत स्मार्ट खेल रहे हैं। चौधरी परवेज लाई साहब ने आज का इजलास भी आगे तक के लिए मुलतवी कर दिया, उस तारीख तक कि जब तक एक्सपेक्टेड है चलें कोई ना कोई इसमें मुनहरिफ अरकान से मुतलिक फैसला आ जाए। मुनहरिफ अरकान से मुतलिक 30 दिन में फैसला तो आना ही आना है। अगर इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं भी देता तो उस सूरत में भी वो ऑटोमेटिकली वो डिक्लेरेशन जो है वो कानूनी तौर पर फिर वो वैलिड हो जाएगा। तो उस सूरत में तो चौधरी परवेज लाई साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी नाकाम हो जाएगी, मुनहरिफ अरकान जब निकल जाएंगे तो। जी डेफिनेटली वो कोशिश सॉरी उनकी यही है कि मुनहरिफ अरकान का 16 मई उन्होंने इसीलिए तारीख दे दी कि 16 अप्रैल से 16 मई 30 दिन बनते हैं। इन्होंने 6 अप्रैल को चौधरी परवेज इलाही साहब ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो है या तहरीक इंसाफ के अरकान ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दी। 7 तारीख को मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दी। अब मसला यह है कि जो सेशन जिनके अंदर ये काउंटिंग होनी है या तरीके अदम एतमाद पर वोटिंग होनी है, वो दोनों हजरात चेयर नहीं कर सकते। लेकिन परवेज लाई साहब ने दोस्त मजारी की जो तरीके अदम एतमाद थी उसको एजेंडे पे ले आए, लेकिन जो अपनी वाली है उसको, जो कि मोहम्मद खान भट्टी साहब उनके बंदे हैं, सेक्रेटरी असेंबली जो है, उनको नहीं लाने दी। उनका ख्वाहिश कोशिश और उनको उम्मीद ये है, उनकी ख्वाहिश पे असेंबली नहीं चलेगी, उनकी उम्मीद पे भी नहीं चलेगी, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन उनकी तीनों बातें ये हैं कि कानूनी तौर पर वो ये काम नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने हर वो काम यहाँ पे पंजाब असेंबली में किया। उस दिन भी आपने भी फुटेजेस देखी, मैंने भी देखी, लेकिन उनकी कोशिश और ख्वाहिश और उम्मीद ये कर रहे हैं कि 16 तक करके मुनहरिफ अरकान के खिलाफ फैसला है, उनको बीच में से निकालेंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो 160 जमा 7 और जमा 4 और 6 यानी 170-75 रह जाएंगे, जबकि 186 लोग चाहिए होते हैं कम अज कम। तो वो उसके नंबर गेम के ऊपर जो है चौधरी परवेज लाई प्ले अप कर सकते हैं। लेकिन इसी के अगर आप उलट देखें, जो आईने का या तस्वीर का दूसरा रुख है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और उसकी इत्तेहादी जमातों ने भी पूरा फैसला कर लिया है कि वो अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट या जिस भी कोर्ट से जाएंगे अदालत में, फौरी तौर पर उसे करके उससे वो हुक्म इम्तनाई हासिल करके ये सारा प्रोसेस मुकम्मल कराएंगे। बट साहब चीजों को डिले करके चौधरी परवेज इलाही साहब के पास तो ऑप्शन है, लेकिन सबर के अलावा हमजा शहबाज शरीफ के पास कौन सा ऑप्शन है? देखिए हमारी यहाँ सबर का फल तो होता है मीठा और डिले का फल जो है ना वो खराब हो जाता है, ये बात जेहन में रख लें आप। लेकिन परवेज इलाही साहब जो कर रहे हैं, हाँ खराब हो जाता है ना जी। अब आप कितनी देर, वो आज आप बड़ा अच्छा आजकल फल आया हुआ है जो है स्ट्रॉबेरी, उसकी शेल्फ लाइफ 2 दिन है। तो इसी तरह जो है ना स्ट्रॉबेरी की शेल्फ लाइफ 2 दिन होती है, जबकि जो आपका केला है या बाकी चीजें आपके वो अंगूर है, वो देखिए उनकी शेल्फ लाइफ हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन चलती है। तो मुस्लिम लीग नून जो है ना बाकी फ्रूट्स के साथ जा रही है, वो छोटे शेल्फ लाइफ वाली चीजें नहीं रख रही है। उनके पास सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। वो 16 को तारीख को भी अगर ये आता है असेंबली का इजलास, तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपनी ऑप्शन सारी छुपा के भी रखी हुई हैं और वो वाजिया भी थोड़ी थोड़ी करते हैं। लेकिन ये बात तय है कि हमजा शहबाज जो है वजीर आला पंजाब बन चुके हैं। हल्फ आज नहीं 15 दिन के बाद हो जाएगा, लेकिन होगा। परवेज इलाही साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो ग्रेसफुली अपना एग्जिट करवा लें। गवर्नर पंजाब का आज भी हमजा शहबाज से हलफ नहीं लिया गया, उन्होंने नहीं लिया है हलफ। तो ये मामला कब तक डिले होगा? ये क्या हलफ लिया भी जाएगा कि ये पंजाब का जितना भी इस वक्त सिस्टम चल रहा है वो बेयारो मददगार ही रहेगा? आवाज तो आपकी बड़ी क्लियर आ रही है जी, लेकिन आप देखें कि पंजाब वाले हम जो हैं बगैर किसी वजीर आला के चल रहे हैं और गुज़िश्ता 26 रोज हो गए हमारा कोई वाली वारिस ही नहीं बन रहा। लेकिन अब क्या करें, मजबूर है, पंजाब है, बड़ा भाई है, तो बड़े भाई को कुर्बानी तो फिर देनी पड़ती है और कुर्बानी लोग मांगते भी हैं लोग हमारे से। अब मामला यह है कि गवर्नर साहब ने हल्फ क्यों नहीं लिया, आपने जो सवाल किया उसमें मामला यह है कि गवर्नर साहब जो है अगर आज रात 12 बजे तक हल्फ नहीं लेते तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने उनके खिलाफ एक रिट पिटीशन दायर कर दी है कंटेम्प्ट।
वो कल सुबह 8:01 या 2 पर दायर कर देंगे। उनकी जो कानूनी टीम थी उन्होंने मुशावरत के बाद आज तैयार कर दी है, वो रेडी है बिल्कुल। अगर वो रात 12 बजे तक आज हलफ नहीं लेते, जो कि जाहिर है नहीं लेंगे, तो उनकी जो कंटेम्प्ट पिटीशन है वो कल दायर हो जाएगी। उसके बाद ऑब्वियसली अगर उस पर फैसला आ जाता है कि जज साहब ने कोई फैसला ऐसा दे देते हैं, चीफ जस्टिस या कोई बेंच बना देते हैं और वो गवर्नर साहब के खिलाफ चाहे 5 मिनट के लिए ही कोई उनको सजा दे दें, तो गवर्नर साहब तो ता उमर जो है वो नाहल हो जाएंगे, जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी के केस में भट्टी हमारे साहब सामने है सारा कुछ। जी भट्टी साहब, एक तो उनकी कानूनी टीम ये कह रही है कि एक तो जिसमें जो इन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील भी वो दायर की है कि गवर्नर को इस तरह अदालत डायरेक्शन नहीं दे सकती, एक आईनी ओहदा है। दूसरी बात ये है, वो ये कह रहे हैं कि कल अदालत ने कोई डायरेक्ट नहीं किया बल्कि एक मतलब एडवाइस किया है, उन्होंने एक सजेस्ट किया है और उन्होंने जो उनके अल्फाज, उनकी जो इंटरप्रिटेशन वो कर रहे हैं, उनकी कानूनी टीम कर रही है। तो आपने भी सारे मामले पे नजर रखी हुई है, अदालती मामलात पे भी, सियासी मामलात पे भी। तो कंटेम्प्ट पे वो कहते हैं कि इसलिए नहीं लग सकती कि उसमें हमें डायरेक्शन नहीं है, उस पे हमें एक राह दिखाई गई है या हमें एडवाइस किया गया है। तो इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, अदालत ने बिल्कुल एडवाइस ही करती है। अदालत कोई कंपल्सरी तो नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कंपल्सरी करती होती तो ये जो हम 26 दिन बगैर वालिद के सैर कर रहे हैं पंजाब में, ये हम नहीं करते। मामला ये है कि वो देखिए आईनी और कानूनी और पार्लिमानी बहरान है इस वक्त पंजाब में। आज पंजाब असेंबली का इजलास होना था, इजलास नहीं हुआ। स्पीकर साहब पहुंचे, उन्होंने पहुंचने से पहले ही असेंबली में उन्होंने कहा जी कि मैंने अगली 16 मई तक इजलास को जो है वो मौखर कर दिया, 16 मई को इजलास होगा। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद आ चुकी, स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद आ चुकी। वोटिंग करवाने के लिए किसने करवानी है कोई पता नहीं है। मामला यह है कि अदालती मामला जहां तक है, अदालत ने उनको कहा है कि जल्द अज जल्द इनका हलफ लिया जाए, क्योंकि पंजाब के अंदर कोई भी जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, और उसका करके तो हमें बताएं। अदालत डेफिनेटली कुछ नरमी जरूर कर रही है, लेकिन अगर अदालती हुक्म नहीं माना जाएगा अदील, तो ये डेफिनेटली कंटेम्प्ट उस पर लगेगी। ये कंटेम्प्ट के जुमरे में आता है कि अदालत ने एक एडवाइस की है मुझे कि जी मैं 1 घंटे की सजा है मेरी, मैं वो नहीं मानता तो अदालत की मैं कंटेम्प्ट तो कर दूंगा। अदालत कहती है जी हल्फ ले हर सूरत। भट्टी साहब, ये बताइएगा कि जो सेक्रेटरी असेंबली को गिरफ्तार करने का जो मामला हुआ है, उससे रोका भी गया, तो ये क्या वजह बनी? बात यह है जी कि देखिए, कानून ने शवाहिद, जमीनी हकायक दोनों चीजें देखनी है। अब सेक्रेटरी वो करेंगे जो उन्हें स्पीकर साहब कहेंगे। स्पीकर की अगर हुक्म अदूली करते हैं तो फिर भी वो जाते हैं, फंसते हैं। अगर कानून की हुक्म अदूली करते हैं तो भी फंसते हैं। तो उन्होंने दरमियानी रास्ता ले लिया। वो कहते जी मैंने तो वोटिंग करवा दी थी और उसके बाद वो नया वजीर आला मुंतखब हो गया, लेकिन आपके जो अरकान पार्लियामेंट, जो पंजाब असेंबली के जो माजी के हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके स्पीकर ने और स्पीकर ने मिलकर रोक दी। तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं? मैं तो एक किस्म का डाक करने का काम है मेरा। मुझे जो स्पीकर साहब कहेंगे मैं वो मान जाऊंगा, मुझे वजीर आला साहब कहते हैं, लेकिन क्योंकि उनके इमीडिएट बॉस जो हैं वो स्पीकर हैं, उनके लिए जरूरी है उनकी कि वो उनका हुक्म माने। और वैसे भी मोहम्मद खान भट्टी साहब जो हैं वो ग्रेड 22 में, वो जैसा कहते हैं ना कि ऐसे ही नहीं पहुंच गए, उनके पीछे कोई ना कोई राज है कि वो पहुंच गए हैं ग्रेड 22 में। उनकी एज देख लें, उनकी क्वालिफिकेशन देख लें, और आपके ग्रेड 22 के जो आप बैठे हैं वहां इस्लामाबाद में, आप देखें कि जो वहां पे सेक्रेटरी लगते हैं ग्रेड 22 के जो अफसरान हैं, उनके बाल कितने रह गए हैं, बाकी वो गिन सकते हैं आप उंगलियों पे। ये तो माशाल्लाह बिल्कुल ये यंग भी जवान है। कहेगा, ये जो चौधरी परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार आज भी हमारे वजीर आला हैं और जो इलेक्शंस हुए हैं हम उनको नहीं मानते हैं। मैं पहले आपको ये सलाह देती हूँ, उन्होंने क्या कहा है, फिर मैं इस पर बात करूंगी आपसे। ये इलेक्शन हुआ ही नहीं है तो कौन कहता है जी कि वो आईनी बरान है, सूबे के बगैर चल रहा है। सूबे के बगैर नोटिफिकेशन देखे जो पहला नोटिफिकेशन है उसमें साफ लिखा हुआ है आइन के तहत कि जब तक नया चीफ मिनिस्टर ऑफिस में ओथ लेके बैठता नहीं है, पुराना जो चीफ मिनिस्टर है वो अभी भी आज भी चीफ मिनिस्टर है बुज़दार साहब, और आज भी उनके इख्तियारात बहाल हैं। भट्टी साहब, ये कितना लॉजिकल है जो आज चौधरी साहब ने कहा है कि अभी तक उन्होंने हलफ नहीं लिया, तो टेक्निकली उस्मान बुज़दार साहब अभी तक चीफ मिनिस्टर हैं। देखिए, बात यह है कि अगर वो कहते हैं ना जी इलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे ये बताइए कि ये पंजाब असेंबली में इलेक्शन लड़ने जब गए थे, जब इन्होंने अपना बहाना किया था कि जी मेरा तो बाजू तोड़ दिया और वो बाजू ऐसे लटका के सारा हमें दिखाते रहे, तो वो क्या था फिर अगर इलेक्शन नहीं हुआ?
बात यह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब टोटल गलत कर रहे हैं। वो चूंकि उनके पास नंबर गेम का मामला है, वह नंबर गेम इनकी पूरी नहीं है, तो अदील उसमें आईनी बहरान भी है। जी भट्टी साहब, तशद्दुद तो हुआ था ना, अब ये तो ना कहीं एक खातून जो है वो अभी भी डेथ बेड पे हैं, एक एमपीए, और वहां पर पुलिस तो अंदर बुलाई गई थी ना। बीमार यहां से नहीं होके गई, वो उनको बाद में उनका मसला हुआ, यहाँ उनका ब्लड प्रेशर चढ़ा है, ब्लड प्रेशर चढ़ा है, उनको मेडिसिन फर्स्ट एड दी गई, उसके बाद उनका ब्रेन हेमरेज हुआ जाके पिंडी में, वो भी इस पे मामले के साथ नथी कर रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, ये बताएं इस वक्त पंजाब में अमलन सूरत हाल क्या है? ब्यूरोक्रेसी किसको रिपोर्ट कर रही है? परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि वजीर आला उस्मान बुजदार हैं। हमजा साहब ने जाहिर है जब तक हल्फ नहीं लिया उस वक्त तक वो अपने फराइज जो हैं वो सर अंजाम तो नहीं दे सकते, लेकिन सबको पता है कि आने वाले दिनों में वजीर आला ये होंगे, लेकिन ये भी अनसर्टेनिटी है कि मुनहरिफ अरकान चले गए तो उसके बाद इनका फ्यूचर क्या होगा। तो इस वक्त क्या ब्यूरोक्रेसी जो है वो कशमकश या तजब्जुब का शिकार है कि हमने रिपोर्ट किसको करना है, किसकी बात माननी है? अदील 200% नहीं, 2,00,000% वो तजब्जुब का शिकार है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को ये पता है कि आज कल परसों तरसों ईद के बाद मुस्लिम लीग नून ने या हमजा शहबाज ने हल्फ लेना ही लेना है, तो वो रिपोर्ट तो वो कर रहे हैं जी कि अब 180H मॉडल टाउन पे ऑर्डर्स भी उनके ओबे कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे है ब्यूरोक्रेसी पंजाब की। वो कोई एज सच कोई पास नहीं हुआ, कोई बिल नहीं पास हुआ, कोई चीज बिल मतलब कि जो फाइनेंशियल बिल्स थे लोगों के वो सब स्टैंड स्टिल पे आ गया, किसी किस्म का नहीं हुआ स्वाय ट्रांसफर पोस्टिंग्स के, बाकी हर चीज रोकी बैठी है यहाँ पे। कोई बंदा भी ऐसा नहीं आपको मिलेगा, कोई ब्यूरोक्रेट, मेरी 3-4 सीनियर ब्यूरोक्रेट से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भट्टी साहब हम क्या करें, हम उनकी माने या इनकी माने, हमें तो बता दें, लेकिन हमें कुछ नहीं बताया गया। लेकिन जाहिर है एक बंदा इलेक्ट हो गया है, वो असेंबली ने उसको इलेक्ट किया है,